हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक जानकारियों से भरा हुआ वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो बनाने का अभी कि आपको वीडियो कैसे बनानी है, और जो मैं न्यू ट्यूबर्स के लिए ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्हें अभी नॉलेज की ज़रूरत रहती है। क्योंकि मैं भी कभी न्यू ट्यूबर्स थी, तो मुझे भी नॉलेज की बहुत ज़रूरत रहती थी कि मुझे आसान से आसान तरीके से वीडियो और शॉर्ट बना के उन्हें अपलोड करने का तरीका मिल जाए। तो मैं बस सर्च किया करती थी जब मुझे समय मिलता था, और समय निकाल के अपने कामों से, क्योंकि एक जो गृहस्थी वाला एक व्यक्ति होता है उसके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं अपना ना समय निकाल निकाल के स्टडी करती थी कि मुझे जो भी दो चार लोगों के वीडियोस अच्छे लगते थे अपनी नॉलेज के लिए, तो मैं उनको सर्च करती थी। रात के समय सब सो जाते थे, लेकिन मैं बैठ के सर्च करती थी कि स्टडी करूंगी उतनी मुझे नॉलेज मिलेगी। तो वही नॉलेज मुझे आज काम आई, और मैं उस नॉलेज के द्वारा ही अपने आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने यूट्यूबर्स के लिए, आज मैं यूट्यूबर्स हूँ, अभी यूट्यूबर्स ही कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी भी कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। जो पुराने हैं वो भी सीख ही रहे हैं, और हम भी सीख रहे हैं। तो मुझे अभी क्या है, नज़दीकी एरिया रहा है, तो मुझे ये मालूम है कि मैंने क्या क्या अभी स्ट्रगल किए हैं इस लाइन में ऊपर आने के लिए, और अभी करने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक अपना जो चैनल अपन बनाते हैं, बना तो लेते हैं अपन, लेकिन उसको ग्रो करना, मोनेटाइज करना थोड़ा सा समस्या का रहता ही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों की, अब थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस इस लाइन में हो चला है, तो हम सोचा कि आप लोगों का भी हम कुछ मार्गदर्शन करें, आप लोगों को गाइडलाइन दें, जिससे कि मेरे जितने भी यूट्यूबर्स भाई बहन हैं उनको ये रास्ता, ये जो उनका मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाए। बस इसीलिए मैंने अपनी ये वीडियो बनाने के लिए कि चलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी से छोटी रेंज में अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊं, जिससे आपको थोड़े समय में अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा ये है, कम से कम समय में हम ये सीखें कि हम वीडियोस को बना के उसको अपलोड कैसे करें। और आए दिन यूट्यूबर्स हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए नई नई प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नई तकनीकी लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए गिफ्ट आइटम लेकर आ रहे हैं, कि हम लोगों के लिए, यूट्यूबर्स लोगों के लिए रास्ते ये आसान हो जाए और जल्दी हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। और जो भी यूट्यूबर्स हैं वो हमारी ये हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने चैनलों को ग्रो अप कर लें, जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर लें। तो वो तो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और वो चाहते भी हैं, क्योंकि उसमें उनका भी अच्छा होता है, उनको भी फायदा होता है। जितनी जल्दी हम यूट्यूबर्स जो हैं अपने कंटेंट को जल्दी से ग्रो करके जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं, तो जो हमको फायदा मिलेगा उसमें 50% फायदा तो उन्हीं लोगों का भी होता है। तो और वो हम लोगों के लिए बहुत चीजें फायदे की ये लेकर आए हैं कि अगर हम यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उससे पहले हमारी कुछ इनकम होती रहे, उसके लिए भी वो अच्छे अच्छे ऑफर लेकर आए हैं। तो वही मैं सब जानकारियां अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उस पर जाने से पहले, उस टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक चैनल मेरा और है, फूड विथ शर्मिला, जो मेरा 3 महीने का हो चुका है, 3 महीने पुराना है। और उसमें मैं पूरा किचन, जैसे कि उसका नाम है फूड विद शर्मिला, तो आप समझ ही गए होंगे। उसमें किचन से संबंधित टिप्स भी दिए जाते हैं, किचन से संबंधित आपको तरह तरह के स्नैक्स, तरह तरह की रेसिपीज मैं लेकर आती हूँ। तो जिन भाई बहनों को इन चीजों में इंटरेस्ट है, या जो जैसे मेरी जैसी बहनें हैं, आंटी लोग हैं, जो भी हैं, उनको इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, हो सकता है सभी चीजें वो भी बनाती हूँ, लेकिन हम लोगों की रेसिपी में कुछ कुछ तो चेंजेस होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, सिटी वाइज होते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर नया सीखने को मिलता है तो क्या बुरा है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस दूसरे चैनल को, फूड विद शर्मिला, इस पर जाइए और वीडियोस और शॉर्ट्स देखिए, सर्च कीजिए, जाइए देखिए उनको। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा, और अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी आप लोग मुझे दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के बेस पर तो हम लोगों का लाइफ है, फ्यूचर है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरे जितनी भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेकर आऊं, तो समय पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो फिर चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, कि वीडियोस को हम आसानी से बना के कैसे अपलोड कर सकते हैं नई नई प्रोसीजरों के साथ। देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारे तरीके आ गए हैं वीडियोस बनाने के। जितने लोग उतनी बातें, कहा जाता है ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो वही चीज है, जितने लोग हैं उनके उतने ही तरीके हैं।
तरीके भले ही अलग हो, चीज एक ही है। क्या? वीडियो बना के उसको अपलोड करना, उसकी एडिटेशन करना, उसको फिल्टर करना और फिर उसे ऑडियंस के सामने लेकर आना। तो काम तो सबका एक ही है, तरीके बस अलग अलग हैं। तो तरीके अलग इसलिए हैं कि जितना माइंड होंगे उतने चेंज होंगे। तो मैं आपको अपने तरीके का एक प्रोसीजर बताने आई हूँ कि वीडियो को कैसे बनाएं आसान तरीके से और कैसे उसको एडिट करके अपलोड करें। वैसे तो यूट्यूब ने हम लोगों की ये परेशानियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दिया है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ऑफर दे दिए हैं कि हम लोग ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, हम लगातार काम में लगे हुए हैं। कभी कभी अब क्या होता है, जब यूट्यूबर्स होते हैं तो वीडियोस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को भी हो रही है और बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को हो रही है, भले उनके हजारों लाखों में व्यूअर्स आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी शॉर्ट होते हैं। आज हमें मेरे भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, वीडियो पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो वो मेरे कम हो गए। तो मैं ये घबरा गई कि भाई मेरे चैनल को क्या हो गया, अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, ये डाउन क्यों हो रहे हैं। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि आपके व्यूज भले ही कम हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंटेंट जो है उसमें एक तो आपका वॉच टाइम होना चाहिए, दूसरा जो ऑडियंस हमको रेट देती है कि वो किस तरीके से, किस रेंज में वो हमको पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत महत्व रखती हैं। सब्सक्राइबर जितने लोग, हम लोग अपने चैनल को, अपने कंटेंट को इतना हमें अच्छा बनाना है कि उस पे वो खुद ब खुद ऑडियंस खींच कर आए। और जब ऑडियंस खींच कर आएगी उतने ही व्यूज हमको मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे तो सब्सक्राइबर होंगे और वो हमारे कंटेंट को देखेंगे, तो नेचुरली है कि वॉच टाइम बढ़ेगा। और ये सब चीजें मिल जाएंगी हमारे चैनल को, तो हमारा चैनल जो है खुद ब खुद मोनेटाइज हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही है कि वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको अपने 3-4 में ला के आपको दे चुकी हूँ कंटेंट, कि हमको वीडियो कैसे बनाना है, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे हमें उसे अपलोड करना है और कैसे हमें उसे पोस्ट करना है। लेकिन आए दिन नई नई प्रोसीजर आ रही हैं तो उसके द्वारा और ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो मैं आपको और ज्यादा आसान रूप में, मैं तो भाई रोज सर्च करती हूँ, रोज खोज करती हूँ कि इस लाइन में कुछ और आसान तरीका मिल जाए, तो मैं आप लोगों के लिए, अपने यूट्यूबर्स भाई बहनों के लिए कुछ और आसान तरीका ला सकूं, जिससे आप लोग उसी चीज को और छोटे रूप में समझ सकें और अपने कंटेंट को जल्दी से जल्दी कम समय में बना सके। क्योंकि मेहनत तो बहुत कर करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो माइंड ये करता है कि चैनल को छोड़ दें, क्या क्या करें, बस यही दिमाग चलता है। लेकिन चैनल को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समय लगता है, कभी कभी अज्ञानतावश समय लग जाता है कि हमको नॉलेज नहीं होती है, तो हम लोग रह जाते हैं मोनेटाइज कराए बिना। जिन लोगों को नॉलेज होती है वो एक एक महीने में वही करा लेते हैं, एक एक वीडियोस और एक एक शॉर्ट से उनका मोनेटाइज हो जाता है। तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि कभी घबराइएगा नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कभी घबराना नहीं। अब मान लीजिए, जैसे मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ, आपके असली टॉपिक पर, कि वीडियोस को हम आसान तरीके से कैसे बना के उसको एडिट करें और पोस्ट करें। देखिए, वीडियो हमने कैमरा फिट कर लिया, अगर वीडियो बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में हमने कर लिया, बैक कैमरे से हमको शूटिंग करनी है। और अगर शॉर्ट्स हम बना रहे हैं तो हमको उसको वर्टिकल खड़ा करना है, कैमरा हमारा बैक एरिया में ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से तो हमने अपने कैमरे की व्यवस्था बना ली। लाइटिंग होनी चाहिए अच्छी, कि हमारा फेस का जो है एक्सप्रेशन ऑडियंस के पास अच्छे से अच्छा पहुंच सके। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, कि जो हम बोल रहे हैं वो नीटली तरीके से हमारी ऑडियंस सुन सके और समझ सके। कोई भी चीज हमको ज्यादा फैला के नहीं बताना, ज्यादा हमको उसको बड़े रूप में नहीं बताना, डिटेल में नहीं बताना। भाई बता रहे हैं तो हम कम से कम शब्दों में भी अपनी चीज को समझा सकते हैं। तो अपने जो वॉइस है, अपनी जो हमको तकनीकी है बताने की, वो ऐसी रखनी है कि क्लियरिटी से हमारे जो ऑडियंस है वो बात को समझ सके, उस टॉपिक को समझ सके। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो ज्यादा बात को बड़ा करके कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया कि हमें कैमरा कैसे रखना है वीडियो में, शॉर्ट्स में। जब हम लाइव पर आते हैं, अच्छा, जब हमारे 50 सब्सक्राइब हो जाते हैं, 50 सब्सक्राइब पर हमको एक सुविधा और यूट्यूब की साइड से मिलती है लाइव पर आने की। लाइव पर आते हैं तो हमको कैमरा वर्टिकली रखना होता है, और जो हम, और वीडियो और शॉर्ट्स की जो शूटिंग हम बैक कैमरे से करते हैं, बट हमको जो ये लाइव की जो शूटिंग होती है वो फ्रंट कैमरे से होती है, वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल में अच्छे से नहीं हो पाती, हो तो जाती, लेकिन वर्टिकल की ज्यादा सभी लोग बताते हैं कि वर्टिकल कैमरा रखना चाहिए।
तो लाइव पर आने के लिए सबसे पहली चीज 50 नंबर ऑफ 50 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो आप लाइव पर आएंगे। और लाइव पर आने के लिए आपको एक पहले से इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि अपना जब लाइव पर बैठते हैं फर्स्ट टाइम, तो अपनी ऑडियंस के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जितने सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि आप लाइव पर आ रहे हो। तो अपने जब हम लाइव पर बैठते हैं तो अपने ऑडियंस जो है परमानेंटली जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, तो वो जरूर आते हैं ये देखने के लिए, अरे हम इनके वीडियोस देखते थे, हम इनके ये सुनते थे और उनसे आज हम इतने स्टैंड हुए, आज हम उनको लाइव पर देखेंगे और सुनेंगे। तो इस चाव में लोग आज जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन छोड़ देनी चाहिए, जिससे उन लोगों को आइडिया लग जाता है कि भाई हम इस समय पर आते हैं और लाइव पर आना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, थोड़े थोड़े समय पर टाइम बना लीजिए। अगर इकट्ठा नहीं बैठ सकते हैं, इकट्ठे क्या है, ज्यादा लोग जानते नहीं है तो ज्यादा लोग आते नहीं है, लेकिन 1 घंटे से कम तो नहीं होती है। जब भी आप बैठिए दिन में 2-3 बार 1 आवर्स का टाइम आप लेकर बैठिए लाइव पर। क्योंकि अगर हम 1 घंटे बैठेंगे, लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, नया फेस दिखता है, नए लोग दिखते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो आज हम इनके साथ ज्वाइन होकर देखते हैं। तो फिर ज्वाइन होते हैं और उनको हमारा तरीका टॉकिंग, अपनी टॉकिंग को सॉफ्ट रखिए। जब आपकी ऑडियंस आपकी मीठी बोली सुनेंगे, अच्छे वर्ड सुनेंगे, तो वो आपके साथ में अपनी एक लिंक को जोड़ेंगे, समय को बड़ा करेंगे। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो अपनी ऑडियंस को जोड़ने के लिए हम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अपने आप से कितना ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना लाइव का। फिर रहा कि जब अपन ने अपना कंटेंट बनाया है, कंटेंट बन गया, अपना टॉपिक ले लिया अपन ने, टॉपिक पर अपन ने पूरा जो भी सजाया था कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज बननी है, वो हमने अपनी ऑडियंस को बता दी। पूरा कंटेंट आपका बन गया। अब कंटेंट बनने के बाद हमें, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वीडियो हो, अब हमें उसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए काफी सारे अपने पास ये ऐप हैं, तो जैसे InShot है और YT स्टूडियो है, आपके पास क्रोम ब्राउजर है, और आजकल एक YT सॉरी इसका एडिट एप्लीकेशन आ चुकी है, AI एडिट एप्लीकेशन। तो वो सब बोल रहे हैं, लेकिन कुछ मोबाइल में क्या है, इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये एप्लीकेशन ऐड नहीं हो रही है। मेरे मोबाइल में भी प्रॉब्लम आई थी, मैंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन लोड नहीं हो रही है। मैंने 1-2 लोगों से डिस्कशन भी किया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो मैं अपने InShot में जाकर ही एडिटेशन करती हूँ, जैसे मैं पहले कर रही थी। और थंबनेल जो बनाना है, तो वो अपन फ्लो पर जाकर भी बना सकते हैं। फ्लो में भी अपन को बहुत इजीली बन जाता है। जिन लोगों को कैनवा पे जाके बनाने में अगर दिक्कत आती है, तो फ्लो ऐप ऐसा है कि उसमें जाकर भी आप अपने थंबनेल को बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड होता है, उसमें भी आपको चूज करना है, जैसे इसका प्रोसीजर होता है वैसे ही उसका होता है, लेकिन थोड़ा सा इजी होता है। आप इजीली, उसके लिए भी मैं आपके सामने एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी और आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगी। जिन लोगों को कैनवा पर अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो फ्लो पर जाकर थंबनेल को बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं क्या करती थी, मुझे नहीं आता था बनाने के लिए, तो मैं जो भी वीडियो बनाती थी, तो उसका एक पिक अपना अच्छा बैकग्राउंड अच्छा लेके अपनी सामने बैठ के पिक ले लेती थी उसी उसमें। और फिर जब मैं अपना वीडियो अपलोड करती थी, तो थंबनेल उसी समय पे वो किया जाता है, तो मैं अपनी उस पिक को वहां एडजस्ट कर देती थी थंबनेल की जगह पर, और कैप्शन वगैरह लिख देती थी जो भी अपने कंटेंट से टच का होता है। तो इस तरीके से अपन स्टार्टिंग में कई, अगर अपनी ये है कि हमको इस लाइन में आना है और कुछ करना है, तो अपन कुछ ना कुछ अपना भी दिमाग चलाते हैं और उस काम को करते हैं। फिर बाद में अपना माइंड चलता जाता है, एक के बाद ऑडियंस उस समय वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, कोई बात नहीं। व्यूज शुरू में कम आते हैं, घबराए नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, कभी ना कभी तो लोग उसको देखेंगे, व्यूज आएंगे। उस शुरू में 20-30 आपके आ गए, 50 आ गए, 100 आ गए, बढ़ते चले जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे चैनल नहीं चल रहा है, हमारा चैनल ये नहीं हो रहा है। आप अपना काम करते जाइए और अपने कंटेंट डालना बंद मत कीजिए। एक दिन में कम से कम आप, ज्यादा नहीं तो 2 या 3 शॉट डालिए। इन सबके टाइमिंग दिए रहते हैं, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है
तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, डे बाय डे या वीकली पूरा पता चल जाता है। तो 3 कंटेंट डाल दीजिए, 2 या 3, आपके ऊपर है आप कितना कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बना के रखिए कि अगर आपने एक दिन में 2 डाले हैं तो आपको 2 रोज डालिए। उनपे टाइमिंग आपने क्या रखा है पोस्ट करने का, उसी टाइमिंग पर रोज करिए। रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। मालूम पड़ा हमारी ऑडियंस वहां बैठ के वेट कर रही है कि अरे हमारे यूट्यूबर की भाई वो आने वाली है, और उसने अपने ही थ्रू किसी और लोगों को बता दिया कि भाई वीडियो आने वाली है, बैठना देखना ये और वो, और मालूम पड़ा हमने पोस्ट नहीं किया तो हमारे ऑडियंस बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अरे हम तो बैठे थे टाइम निकाल के, ये हो जाता है ना। तो हमें अपनी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी को बना के रखना है। आप उतना ही जिम्मेदारी लीजिए जितनी आप आराम से कर सकते हैं। आप एक दिन में अगर 2 बना सकते हैं शॉर्ट तो 2 बनाइए, 3 बना सकते हैं 3 बनाइए, वैसे जितना। और क्वांटिटी पर इतना ध्यान ना देके क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि कुछ भी बना के डाल दिया कि भाई हमको तो भेजना है। तो आप अच्छा बनाइए। और जो आपका शॉर्ट बनता है वो 50 से लेके 60 सेकंड का बनता है। और उसके अलावा आपकी जो वीडियो बनती है स्टार्टिंग में आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके बनाएं, धीरे धीरे उसका रेंज बढ़ाएं। क्योंकि शुरू में क्या होता है अपन को भी ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, या अपनी जो स्टार्टिंग की बोलने का तरीका है, थंबनेल है, इन चीजों से ऑडियंस जुड़ती है। तो अपन पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके उस चीज को बढ़ाएं। तो अपना वर्क कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना खुद का बना रहे हैं, किसी की आपको कॉपी नहीं करनी है, नहीं तो उनकी गाइडलाइन से अपन अगर अलग हुए तो फिर अपने स्ट्राइक लग जाती है, कॉपीराइट का आ जाता है, तो फिर अपन इन चीजों में चैनल खराब हो जाता है। तो आप लोगों को मैं सारी जानकारी दे चुकी हूँ। आशा है आपको मेरी ये जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। मैंने और सभी चीजों का डिटेल आपको बता दिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और कोई आपको परेशानी हो, समस्या हो, तो आप मेरे इस वीडियो के उस कम्युनिटी पे जाकर कमेंट डालकर मुझे बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।